सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है हमारी वो स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक में चैप्टर है लेसन नंबर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में जो टॉपिक आता है वो आता है पंजाब समस्या। पंजाब की क्या समस्या थी, अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है। आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब समस्या पे। तो आइए जानते हैं पंजाब समस्या क्या थी, इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और उस समस्या को किस तरह से निपटा गया। बच्चों, 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल जो है वहां का जो पंजाब का एक प्रमुख दल में से एक है। उन्होंने पंजाबी सूबे के गठन की मांग की, यानी कि अकाली दल ने जो है पंजाबियों के लिए पंजाबी सूबे की मांग करी। आपको पता है जो आज हरियाणा है, पहले हरियाणा और पंजाब एक ही हुआ करता था। उसके लिए आंदोलन चलाया। 1950 में भाषा के आधार पर राज्य बनने शुरू हो गए, परंतु तब भी पंजाब को जो नहीं बनाया गया। पंजाब का निर्माण जो हुआ वो 1967 में हुआ। इस तरह हिंदी और पंजाबियों को अलग अलग कर दिया गया। हिंदी वालों के लिए हरियाणा बना दिया गया और पंजाबियों के लिए पंजाब का निर्माण कर दिया गया, जिसकी मांग जो है अकाली दल पहले से करता आ रहा था। 1967 और 1977 में अकाली दल की सरकार बनी, परंतु उनके जो संबंध थे वो केंद्र सरकार के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। इसलिए उनकी सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। अकाली से ज्यादा कांग्रेस को सिखों का समर्थन प्राप्त था। कहने का तात्पर्य यह था कि जो पंजाब के सिख थे वो अकालियों से ज्यादा कांग्रेस में विश्वास करते थे, कांग्रेस को वोट करा करते हैं। 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब की स्वायत्तता की मांग की। बच्चों, पंजाब की स्वायत्तता की मांग के लिए जो है अकालियों के कुछ जो एक तबका है, एक ग्रुप है, उन्होंने कहा कि पंजाब को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए और पंजाब के लिए अलग मांग की गई। 1973 में भी आनंदपुर साहिब में जब इसके संबंध में प्रस्ताव पास हुआ, परंतु इसका ज्यादा लोगों में फायदा नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्यादा उनका प्रभाव नहीं पड़ा। 1980 में अकाली की दल को सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, जब इंदिरा गांधी को लगने लग गया कि जो अकाली दल है वो कहीं ना कहीं ऐसे काम कर रहा है जो कि देश को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उन्होंने अकाली की जो है सरकार को बर्खास्त कर दिया। अकालियों ने पंजाब और अन्य राज्यों के बीच पानी के मुद्दे को उठाया। कुछ चरमपंथी ने भारत से अलग होकर खालिस्तान की मांग की। आपने कई बार टीवी में सुना होगा खालिस्तान का जो मैटर चल रहा है। खालिस्तान वास्तव में क्या था? खालिस्तान की वास्तव में कुछ ग्रुप के द्वारा मांग की गई मांग थी कि पंजाब के एरिया को जो है अलग करके एक देश बना दिया जाए, उसको खालिस्तान का नाम दिया जाए। तो इस तरह वहां से ये समस्या उत्पन्न हुई है, उसी को ही हम इसमें जानेंगे। एक वहां का व्यक्ति था जरनैल सिंह भिंडार वाले। वो जो है सिखों की धार्मिक संस्था दमदम टकसाल का लीडर था। भिंडार वाले ने गोल्डन टेम्पल परिसर में बने अकाल तख्त पे अपना मुख्यालय बना लिया। लगातार भिंडार वाले ऐसी एक्टिविटी कर रहा था जो कहीं ना कहीं समाज में अशांति फैला रही थी। वो कहीं ना कहीं अलगाववाद की भावना को बढ़ाने में लगा हुआ था। और उसने क्या हुआ, बचने के लिए जो है जो गोल्डन टेम्पल है, जो आपको स्वर्ण मंदिर जिसको आप कहते हैं, उसको अपना मुख्यालय बना लिया और अकाल तख्त पर जो है कब्जा कर लिया। लोगों ने इसका विरोध किया, परंतु भिंडार वाले को इससे कोई मतलब नहीं था और लगातार हिंसा का दौर जारी रहा। कहने का तात्पर्य क्या है, भिंडार वाले लगातार स्वर्ण मंदिर और स्वर्ण मंदिर के बाहर इस तरह की एक्टिविटी करने में लग रहा था, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही खराब एक्टिविटी थी, जिससे कि लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा था। भिंडार वाले पर हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगने लगे। इस कड़ी में 1984 में राज्य में धीरे धीरे अलगाववाद की चपेट में आ गया। कहने का मतलब क्या है कि भिंडार वाले ने धीरे धीरे हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी और उसके वजह से जो है हिंसा तेजी से फैलने लगी और पंजाब के जो हालात है बहुत ज्यादा विकट हो गए। भिंडार वाले चाहता था कि जो हिंदू है वो पंजाब छोड़कर चले जाएं। इस तरह वो जो है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चुनौती दे रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं जो अलग खालिस्तान की मांग थी, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग राज्य बनाने की मांग थी, अलग राज्य मतलब अलग देश बनाने की मांग थी, वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ती जा रही थी और स्वायत्तता को जन्म देने की बात की जा रही थी। अब इंदिरा गांधी द्वारा जो है जब देखा गया कि भिंडार वाले जो है चुनौती बन के उभर रहा है और कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो देश को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो इंदिरा गांधी ने जो है फाइनली फैसला किया कि उसके खिलाफ एक्शन लेने का। अब जो ये भिंडार वाले था, इसने क्या काम करा, ब्लू स्टार ऑपरेशन से पहले काफी घटनाएं घटी और उसमें 298 लोग मारे गए। धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा अलगाववाद होने लगा और आंदोलन जो है वो नरमपंथियों से खिसक कर चरमपंथियों के हाथ में आ गया और उन्होंने आंदोलन को जो है सशस्त्र बना दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया।
और आपको पता ही है जो उन्होंने मुख्यालय बनाया वो कहां बनाया, स्वर्ण मंदिर में बनाया। फिर भारत सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो है, जब देखा गया कि जर्नैल सिंह जो है भिंडार वाले ने स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब जो है स्वर्ण मंदिर को हमें से उसको हटाना होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या काम करा, पहले तो जो पंजाब में जितने भी लोग आ रहे थे उनकी आवाजाही बंद कर दी। विदेशी मीडिया की जो प्रवेश जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुल मिला के टेलीफोनिक सारे जो काम थे वो सारे खत्म कर दिए गए और ऑपरेशन की तैयारी करना शुरू कर दिया गया। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, तो यही ऑपरेशन ब्लू स्टार था। भारतीय सेना द्वारा 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर पंजाब स्थित हरमिंदर साहब परिसर को खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह भिंडारवाले और उसके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया एक अभियान था। वास्तव में जब वो सब भिंडारवाले और उसकी पूरी टीम जो है स्वर्ण मंदिर में छिपी हुई थी, तो उन्होंने उसको वहां से हटाने के लिए, स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए एक प्रोग्राम चलाया। उस प्रोग्राम के तहत एक्शन कार्रवाई की गई, उसको ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। इसमें उग्रवादी को तो भगा दिया गया, पर मंदिर को बहुत नुकसान हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जब उन्होंने, इंदिरा गांधी ने कार्रवाई करी, तो वहां पे जो है गोलियां भी चली, लोग भी मारे गए, और जब बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया गया तो वहां पे जो है इमारतों को भी क्षतिग्रस्त हो गई। जब इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तो इससे सिखों को लगा कि ये जो एक्शन है, इंदिरा गांधी की जो कार्रवाई है, वो कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक आस्था पर चोट है। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने जो एक्शन लिया है वो संवेदनहीनों के लिया है, और कहीं ना कहीं सिखों के जो पवित्र स्थल है, जो स्वर्ण मंदिर है, उससे उसको नुकसान हुआ। जब ये कार्रवाई की गई तो उसका परिणाम ये निकल के आया कि उसको मुक्त तो करा लिया गया स्वर्ण मंदिर को, परंतु हिंसा का दौर वहां पे बहुत विनाशकारी था, जिससे सिख समुदाय जो है नाराज हो गया था। और कहा जाता है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे, जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने ही उसकी हत्या कर दी। यानी कि आपने पढ़ा होगा जब इंदिरा गांधी की हत्या किस प्रकार से की गई थी, तो जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो इंदिरा गांधी की हत्या है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला है। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाया, हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसी का ये नतीजा है। आज जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई, तो उस घटना के फलस्वरूप पूरे देश में एक तो शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी सबकी चहेती लीडर थी और बहुत बड़े लेवल पर उनका प्रभाव था। परंतु इसका परिणाम जो है सिखों को, बेचारों को भुगतना पड़ गया, और सिखों के विरुद्ध जो है पूरे विश्व, पूरे भारत में जो है हमले होने लग गए। दिल्ली हो या पंजाब हो या कानपुर हो या बोकारो हो, हर जगह सिखों के खिलाफ जो है कार्रवाई होने लग गई। कार्रवाई का मतलब यहाँ पे ये था कि उनके खिलाफ दंगे होने लग गए, बड़े स्तर पे जो है मारकाट हुई, और सिखों को जो है निशाना बनाया गया। सिखों को इस बात का बड़ा गहरा दुख पहुंचा कि सरकार ने जो है हिंसा रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कहने का तात्पर्य यह है कि सिखों को लगा कि सरकार ने जो है इस हिंसा को बढ़ावा दिया, कहीं ना कहीं सरकार ने हिंसा को रोकने में नाकाम रही, और जिन्होंने भी हिंसा करी उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया। तो इस तरह जो सिख कम्युनिटी थी वो काफी पीड़ित रही उन दंगों से। अब जब ये दंगे हुए, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए, तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बनाया गया राजीव गांधी जी को। राजीव गांधी जी थे, उनको लगा कि पंजाब में शांति अमन कायम करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने जो है नरमपंथियों से बात करनी शुरू कर दी। और 1985 में, 1985 में हरचंद सिंह लोगोवाल के साथ एक बातचीत करी उन्होंने, जिसको पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, मतलब जो राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोगोवाल के बीच में जो समझौता हुआ था, वही जो है पंजाब समझौता था। आइए जानते हैं कि उस पंजाब समझौते में क्या क्या मेन मेन बातें कही गई थी या रखी गई थी। सबसे पहले इसमें चंडीगढ़ को पंजाब को देने की बात कही, और पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आयोग बनाने, एक ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई। अन्य काम किया गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच जो जल विवाद है उसको सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल यानी कि प्राधिकरण बनाने की बात जो है इस समझौते के तहत की गई। साथ साथ ये भी बात की गई कि जो परिवार हिंसा से पीड़ित हैं उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया जो सेना लगा रखी है वहां पे, उसमें विशेष सुरक्षा बल अधिनियम वापस लेने की बात की जाए, यानी कि पंजाब में जो है स्थिति को सामान्य करने की बात की जाए।
समझौते के बाद जिस दिन लोगोवाल ने घोषणा की कि अकाली चुनाव में भाग लेंगे, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। कहने का तात्पर्य क्या है कि पंजाब में एक तरफा शांति कायम नहीं हो पाई, हालात जो है एकदम से बिगड़ते ही दिखते रहे। पंजाब में शांति पूरी तरह से कायम नहीं हो पाई, हिंसा और उससे निपटने का चक्र चलता रहा। केंद्र को जो है 1987 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ गया, क्योंकि उसको पता था कि अब जो हालात जो है बहुत खराब होते जा रहे हैं और अकाली दल उससे निपट नहीं पाएगा, तो उन्होंने वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1992 के चुनाव हुए, वो भी शांति अ, तो थी नहीं, भय का वातावरण था। फाइनली धीरे धीरे क्या हुआ, उग्रवाद पे काबू पा लिया गया। 1990 के दशक में पंजाब में शांति लगभग लगभग कायम हो चुकी थी। 1997 में अकाली और बीजेपी के बीच में गठबंधन हुआ और जीत हासिल कर ली। इस तरह से सरकारों को बदलने का दौर जो है वहां पे जारी हुआ। अगर हम अंतिम तौर पे कहें तो धीरे धीरे पंजाब में शांति कायम हुई और जो भी लोग पंजाब में अशांति फैला रहे थे उनके खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, ताकि जो है पंजाब में जो है अमन चैन कायम हो सके और पंजाब के जो विकट हालात है उनको सही किए जाए और एक आम जिंदगी जिसमें कि लोग जो है शांतिपूर्वक रह सके, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने जाना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था, उसके पीछे क्या कारण थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के क्या परिणाम निकले। फिर आपने पंजाब समझौते के बारे में जाना कि जो राजीव गांधी और लोगोवाल के बीच में हुआ था उसमें क्या क्या मेन बातें थी, वो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देख ले, समझ ले और बोर्ड की तैयारी करें, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन ज्यादातर आते ही आता है। अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।